अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने स्टैटिक्स सेकेंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1 के लिए प्रोबेबिलिटी का एक नया क्वेश्चन हाजिर है। इसमें आप डाइस के मुतालिक पढ़ेंगे। डाइस कहते हैं बेटा, आपने लूडो गेम तो देखी होगी बल्कि खेली भी होगी। उसमें छक्के इस्तेमाल करते हैं ना हम लूडो में, उनको डाइस कहते हैं। अगर एक छक्का होगा तो उसको डाई कहेंगे, और अगर दो छक्कों के साथ आप गेम खेल रहे हैं तो उसको डाइस कहेंगे। ये इसका जमा नाम है, ठीक है। तो आज हम छक्कों के मुताबिक या डाइस के मुताबिक सवालात करेंगे। आप इनको वॉच करें और इनको अच्छी तरह से देखें। इंशाल्लाह आज ही आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। बेटा कुछ ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, आप पॉज करके देख लीजिएगा इनको। ये आपके 10 ईयर्स के सवालात हैं, सेकेंड ईयर के हैं और बीकॉम में भी आते रहते हैं ये। आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा। इसी से रिलेशन करके मैंने कुछ सवालात सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा इनको। आपके 10 ईयर्स में ही मौजूद हैं ये, ठीक है। 10 सवाल है तकरीबन ये। इनके मैंने आंसर भी नीचे लिख के रखे हुए हैं ये। आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। करने के बाद आप मिला लीजिएगा क्या आया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया आपने। ओके, अब आप आ जाए अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसके बारे में। मैंने यहाँ पर राइटिंग की है कि ए डाई, यानी एक डाई जो होता है हैज 6 फेसेस। उसके अंदर 6 रुख होते हैं। यानी आपने छक्का तो देखा है ना, तो उसमें 6 फेसेस होते हैं उसमें, यानी 6 रुख होते हैं। यानी एक तरफ 1 2 3, यानी कि 6 तरफ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 रुख होते हैं या 6 फेसेस होते हैं उसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर चाहे हम एक छक्के से खेलें चाहे 2 छक्के से खेलें, तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी फाइंड सैंपल स्पेस। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस मालूम करना पड़ता है, जिसको हम NS से डिनोट करते हैं। ये जो मैं आपके सामने लिखा हुआ ना NS, ये सैंपल स्पेस बाय गिवन फार्मूला। अब फार्मूले इसके 2 होंगे। अगर 1 डाई होगा तो ये अलग है और 2 डाइस के लिए अलग है। तो देखते हैं भाई क्या है। इफ टॉसिंग ए डाई, अगर एक छक्के के साथ खेला जाए, देन द सैंपल स्पेस जो है विल बी, तो फिर सैंपल स्पेस आपका ये होगा। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि NS इज इक्वल टू N की पावर R इज इक्वल टू 6 की पावर 1 बराबर 6। अब ये है क्या चीज़, ये बेटा आप देख रहे हैं फार्मूला NS का N की पावर R लिखा ना, तो ये जो कैपिटल N लिखा हुआ ना मैंने, ये है फेसिस। तो एक डाई के अंदर जो फेसिस होते हैं उसको हम बड़े N से ज़ाहिर करेंगे, और जितने हम डाई इस्तेमाल करेंगे या डाइस इस्तेमाल करेंगे उसको हम R से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ N तो आगे फेसिस, और चूंकि एक डाई है ना इसके अंदर, एक डाई, तो इसलिए हमने पावर 1 लगाई R की जगह, तो 6 15 6 ही रहेगा। और इसका सैंपल स्पेस जो कुछ यूँ बनेगा, जिसको हम ट्री डायग्राम भी कह सकते हैं। सो NS बराबर है 1 2 3 4 5 6, ब्रैकेट में इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ये इसका डायग्राम बन गई, ठीक है। उसके बाद 2 डाइस के बारे में, इफ टॉसिंग ए डाई 2 टाइम्स, अगर एक डाई को 2 मरतबा टॉस किया जाए, या 2 डाइस या 2 डाइस ले लिए जाए इकट्ठे साइमल्टेनियसली और उनको टॉस किया जाए, तो फिर उनकी आउटकम्स जो होगी ना, विल बी, ये आएगी। ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है और ये नीचे डायग्राम ही बना दिए मैंने इसके अंदर, ठीक है। NS सैंपल स्पेस इज इक्वल टू N की पावर R, पुराना फार्मूला ऊपर वाला, ठीक है, इज इक्वल टू N की जगह 6 लगा देंगे। और ये चूंकि 2 टाइम टॉस की गई है या 2 डाइस एक साथ इस्तेमाल किए हैं, R की जगह 2 लगाना है आपने। 6 की पावर 2 जो आपके पास हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर ला 36 हो जाएगी आपके पास। 6 6 36, ठीक है। 6 दूनी 12 मत लिख दीजिएगा, 36 हो जाएगी। अब इसकी ट्री डायग्राम जो आपके सामने मौजूद है, ये बेटा याद कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा, जब भी आप कोई सा भी सवाल करें ना इसका डाइस का, तो बेटा ये सबसे पहले ये बनानी पड़ती है। इसको देख देख के सवाल हमें सॉल्व करना है सारे के सारे। तो S बराबर है, देखें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें 1 लिखा है ना, इसके साथ 1 लिख दें,
फिर 1 के साथ 2 लिख दें, 1 के साथ 3 लिख दें, 1 के साथ 4 लिख दें, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ठीक है, इसी तरह अगली रो के अंदर आपने क्या करना है, 2 के साथ 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख देनी पूरी। फिर थर्ड लाइन के अंदर आपने क्या करना है, 3 के साथ 1 से 6 तक गिनती। इस तरह 4, 5, 6 के साथ 1 से 6 तक गिनती आपने लिख देनी। ये हो जाएंगे पूरे के पूरे 36। ठीक है, 36 हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसकी वजह कुछ यूँ कर सकते हैं, जैसे आप गेम खेल रहे हैं, 2 डाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपनी टॉस करी तो पता ये चला, जब देखा तो दोनों में 1-1 आ गया। ठीक है, हो सकता है दोनों में पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। हो सकता है ये वाले केस के अंदर पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है ना, 4 के साथ 4 भी, दोनों में 4 आ जाए, है ना, 3 भी आ सकते हैं, दोनों कोई भी चांस हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, चांस है, कुछ भी आ सकता है बच्चों ये। ठीक है, तो पहले हमने ये डायग्राम सी बना ली, फिर उसके बाद हम सवाल की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया उन्हीं से ऊपर के दिए गए सवालों में से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊपर के जो सवाल है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने भी 1 नहीं कराया, 1 में आप भी आपको लास्ट में करा दूंगा। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी इफ, अगर इसके अंदर 2 आपको दे रखे पॉइंट, 1 और 2। ठीक है, 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट दे रखे इसके अंदर आपने। तो पहले हम पहले पॉइंट को ए के बराबर लेंगे और दूसरे पॉइंट को बी के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखें बेटा। अच्छा, हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने बना रखा आपके सामने। हर सवाल में आपको ये करना पड़ेगा। सही है, ओके। तो ये जो आप देखें 4 का पहला पॉइंट ये आपके सामने लिखा है। पहले सवाल को जो है लेट ए के बराबर ले लेंगे हम, और ये ले देंगे बोथ फेसेस शोज द सेम नंबर, यानी दोनों जो लाइस थे उनके जो फेसेस थे एक जैसे नंबर के आ गए। ठीक है, एक जैसे नंबर के, ये सवाल आ गया हमारा। अब दूसरी लाइन में आपने एन ए लिखना है, एवेंट ऑफ ए। अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है आपके पास कि बोथ फेसेस आर शो सेम नंबर दोनों में कितनी ब्रैकेट्स में क्या आए, तो आपके लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। पूरे डायग्राम में देखें, ये सामने आपके आगे आ गई। देखिए बेटा, सेम फेसिस कहते हैं एक जैसों को। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1-1 है, एक जैसा है ना, ये 2-2 भी तो है, 3-3 भी तो आ रहे हैं, दोनों में एक जैसे आनी चाहिए, शर्त ये है। हाँ, 5-5 और 6-6 आ गए, कितने हो गए, हर लाइन में एक है, तो फिर 6 हो गए ना बच्चों। ठीक है, 6 ब्रैकेट्स हो गए आपके पास। तो लो बस फटाफट लिखें यहाँ पर 6, ये लिख दें पी एन ए बराबर है 6 और पी ए बराबर है एन ए अपॉन एन एस, ये इसका फार्मूला है। और एन ए की जगह 6 लिखें और एन एस की जगह 36 लिख दें। 6 6 6 36 1/6, आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब दूसरे केस के अंदर वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ डॉट्स इज 11, दोनों जो फेसिस आए ना उनको अगर आप ऐड कर लें तो उनका मजमुआ 11 आना चाहिए आपका, दोनों का मजमुआ 11 आना चाहिए। तो वो क्या होता है भाई, देखते हैं भाई, लिख के देखते हैं। लेट कर लेंगे बी, पॉइंट नंबर 2 को सम ऑफ डॉट्स इज 11 लिख देंगे यहाँ पर, लेट बी लिखकर, और एन बी बराबर है। अब ऊपर चलते हैं, दोनों को मजमुआ कितना आना चाहिए 11, तो 11 दोनों को जमा करने पर आना चाहिए। अब कैसे जमा करेंगे भाई, देखें ये 6 और 5 कितने होते हैं 11, 5 और 6 कितने होते हैं 11, बस 2 ब्रैकेट्स है जिनमें दोनों का सम जो है 11 आ रहा हो, बाकी किसी का मजमुआ आपको 11 नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। सही है ना, तो 2 ब्रैकेट्स आए हमारे पास, तो इन्हीं को देख देख के करना, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब 2 ब्रैकेट्स के नंबर लिख देंगे 2, और फिर पी बी बराबर है एन ए अपॉन एन एस। एन ए की जगह आप यहाँ एन बी लिख दिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल है हमारा बी का। एन बी अपॉन एन एस, मैंने गलती से एन ए लिख दिया है यहाँ पर, एन बी अपॉन एन एस। अच्छा, एन बी की जगह तो आपने 2 लिखना ही वाला, और एन एस की जगह तो टोटल चांस 36 ही हर सवाल में लिखना है आपने ये। अब 2 के टेबल में 36 जो है करता है 2 1 2 और 18 टाइम करता है, तो 1/18 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया जी सवाल हमारा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं बेटा, हम कौन सा नंबर है हमारा 6। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं 6 कौन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऊपर देख लेते हैं पहले।
सिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पर ये आ गया सिक्स क्वेश्चन। ऊपर देखें, ऊपर वाली स्क्रीन पे, 2 डाइस आर थ्रोन किए गए साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ सम ऑफ डाट इज 9। अगर दोनों का मजमूआ 9 आ जाए, बस एक ही सवाल है इसका एक ही पॉइंट है कि सम ऑफ डाट्स इज 9, तो यहाँ लिख दें लेट ए बराबर है सम ऑफ डाट्स इज 9, ये सवाल आ गया हमारा एन ए। अब दोनों का मजमूआ जो है आपका क्या आना चाहिए 9, तो देखते हैं भाई डायग्राम में दोनों का मजमूआ 9, उल्टी तरफ से स्टार्ट कर दिया करें सवाल। 6 और 3 कितने होते हैं 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9, कितने हो गए 4 हो गए ना भाई, एक इसमें हो गया ये वाला 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, और तो कोई भी नहीं ऊपर, तो अगर आखिरी वाले को भी करेंगे तो 6 और 2 8 ही रह जाएगा, तो 4 ब्रैकेट्स आ गए हमारे। ठीक है, 4 ब्रैकेट लिख दें, फटाफट लिख दें, देर ना किया करना बच्चों। तो यहाँ पर जो है 4 ब्रैकेट आपके ये आ गए, ये लिखा हुआ सामने आपके पी ए बराबर है NA अपान NS, NA की जगह 4 लिखें, 36 वहाँ लिख दें और डिवाइड कर दें, 4 1 4, 4 9 36, 1 अपान 9 आ गया आपके पास, हो गया भाई। अब 7th क्वेश्चन किया हुआ मैंने कुछ, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, जब ऊपर चढ़ा देखें यहाँ पर है 7th क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है आपने प्रोबेबिलिटी कि सम ऑफ डॉट्स इज 8, दोनों का सम जो है 8 के बराबर आना चाहिए। ये सब आपकी 10 एज के सवाल है ये, ठीक है, दोनों का सम जो है 8 के बराबर आना चाहिए। नहीं भाई शुरू करें भाई 7th, लेट ए बराबर सम ऑफ डॉट्स इज 8। ठीक है, अब देखते हैं भाई दोनों का सम निकाल के देखते हैं कितने ब्रैकेट्स में आ रहा है, 8 आना चाहिए। अच्छा जी, 6 और 2 जमा कर लें, 6 और 2 कितने हो गए 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 और 6 8। ठीक है, ऊपर भी देख लें, 1 और 6 7 होता है, छोड़ देंगे, तो इसका मतलब 7 हो गए हमारे पास, 7 नंबर आ गए ना भाई। देखिए हर लाइन में एक एक आ रहा था हमारे पास, यहाँ तक आके रह गया बस, 1 और 6 7 होता है, इसलिए छोड़ देंगे इसको, 2 और 6 8 तक यहाँ तक गिन लेंगे, तो इसका मतलब 7 ब्रैकेट्स आए हमारे पास। 7 ब्रैकेट के नंबर आप यहाँ फटाफट लिखें। ये देखें कहाँ गया भाई सवाल नंबर, ये रहा, बल्कि क्या सम ऑफ डॉट इज 8 लेना था, 8 लेना था ना हमने, तो 8 देख लेते हैं, मतलब फिर मिस्टेक हो रही है मुझसे, देखते हैं मिस्टेक हो रही है कुछ, ऊपर डायग्राम में 8 आना चाहिए, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8 और 2 और 6 8, तो बेटे 5 आ रहे हैं। ठीक है, 5 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है 5, तो 5 देख लगाना पड़ेंगे आपको, देखें ये 5 लिख दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एन की जगह तो आप 5 लिख देंगे और 36 ऐसे आएगा, 5 के टेबल में 36 करता नहीं, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम 8वां सवाल, ये 8वां सवाल है हमारे पास। ठीक है, 8वां सवाल देखें ऊपर क्या लिखा बच्चों, लिखा है 8वें में सम ऑफ डॉट इज एटलीस्ट 9। अब देखा जरा गौर से देखें, ये चक्करबाजी वाला सवाल शुरू हो गया। ठीक है, सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 9, दोनों का जो आपका सम है ना, एटलीस्ट माने कम से कम, कम से कम 9 आना चाहिए, कम से कम 9 आना चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से ज़्यादा हो जाए, ये है इसकी कंडीशन, जिस तरह मैंने आपको कॉइन्स वाले सवालों में कराया था। एटलीस्ट 9, कम से कम 9 आना चाहिए इसके अंदर, एग्जैक्ट नहीं, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट माने कम से कम 9 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को जमा करके देखते हैं, जिनका जवाब 9 से छोटा होगा ना उनको छोड़ देंगे, बाकी सबको जमा कर, सबको लिख लेंगे। देखते हैं डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, 9 से कम नहीं होना चाहिए भाई, ये शर्त है। चलें भाई उल्टी तरह से चलते हैं, उल्टी तरह से चलते हैं। अच्छा जी, 6 6 12 है ना, बड़ा गिन लेंगे, कम से कम 9 आना चाहिए, 9 से कम वाले छोड़ने हमने। ठीक है, 9 से कम वाले छोड़ने, याद रखिएगा। देखिए ये 12, ये 11 हो गया इनका, ये 10 आ गया और ये 9 आ गया, 4 तो इसी में आ गए बच्चों आपके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 3 इसमें आ जाएंगे आपके, 6 5 11, 5 5 10, 5 4 9, 8 थोड़ी गिनना हमने, कम से कम 9, 4 3 7 हो गए। अब 2 इसमें आ गए, कितने हो गए, 4 3 7, 7 2 9, 9 और एक ही आ गया। ठीक है ना, 9 तक की गिनती करनी थी ना हमें, 9 या 9 से ज्यादा, तो कितने हो गए बेटा, 4 3 7 2 9 और 1 10। चले भाई 10 को गिनो, 10 ब्रैकेट्स आए हमारे 8वें सवाल के अंदर, ये 10 आ गए। ठीक है, 10 ब्रैकेट आ गए।
फार्मूला वही लगेगा, पी ए बराबर एन ए अपन एन एस, 10 ऊपर लेके 36 नीचे के, 2 के डेबिट से काटे, 2 5 10 और 2 8 3 था 36 आ गया, 5 बटा 18 आ गया। अब इसका पॉइंट नंबर 2 भी था बेटा, ठीक है, वो क्या था, सम ऑफ डॉट इज एट मोस्ट 4। अब देखें एट मोस्ट आ गया, एट मोस्ट का मतलब क्या है, सम ऑफ डॉट्स यानी दोनों वो जो आपके फेसेस हैं उनका सम एट मोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4 आना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 आना चाहिए, 4 से कम हो जाए ज्यादा ना हो, ये एटलीस्ट का उलट है, ठीक है। तो 4 से बड़े वाले सब छोड़ देने, 4 से छोटे वाले सब गिनने, 4 और 4 से छोटे वाले, ठीक है। चलो भाई डायग्राम में चलते हैं, सीधी तरह से चलते हैं। देखें जी 1 और 1 2 3 और ये 1 और 3 4, यहाँ तक 3 तो ये होगा हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 से बड़े वाले नहीं गिनने हमने, 1 और 4 5 नहीं गिनना है। अब यहाँ देख ले 2 और 1 3 2 2 4, 4 ऊपर कितने, 3 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए और 1 ये हो गए, कितने हो गए 3 और 2 5 और 1 6 हो गए बच्चों, ठीक है। 6 हमारे पास 6 चांसेस के 6 ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास, सही है, 6 ब्रैकेट। चलो भाई 6 को इस्तेमाल करते हैं, 6 को देखते हैं। 8वां सवाल, ये लीजिए 6 ब्रैकेट आपके पास एट मोस्ट 4 आ गए और एन अपान एन का फार्मूला लगाए, 6 ऊपर लेके 36 नहीं लिखे, 6 1 10 6 10 ले भाई जवाब हाजिर है आपके पास, आगे समझ में। तो ऐसे करने बच्चों ये सवाल, ये मैंने आपको बता दिया क्लियर। अच्छा अब एक मैं तो आपको पहला सवाल कराने लगा, पहला सवाल ज़रा टाइट था, मुश्किल था, डिफ़िकल्टी था, आपकी समझ में नहीं आता पहले, लेकिन अब आपकी समझ में आने वाला है, चक्कर है ना उसमें, इसलिए मैं हमेशा मुश्किल चीज़ें बाद में कराता हूँ, पहले आसान वाली पहले कराता हूँ, आप तो जानते ही ना। लेकिन ये क्या लिखा, चक्कर क्या दिया उसने, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके गए साइमल्टेनियसली एक साथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए, इफ सम ऑफ डॉट्स इज 9 और 10। अब देखिए 2 चीज़ें दे दी बच्चों इसमें 9 और 10, बाकी तमाम चीज़ों में तमाम जितने क्वेश्चन है उनमें एक एक चीज़ दे रहे थे वो लोग, यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर 2 चीज़ें 2 नंबर दिए उन्होंने 9 और 10। तो बस पक्का ध्यान नशीन कर लो मेरी बात को, अगर ये बीच में और का लफ्ज़ आया करो ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा ये तो यूनियन का सवाल है, सर ये यूनियन इसमें कहाँ से आ गया, तो वो तो मैथ में होता है बेटा, इसमें भी होता है, ठीक है, यूनियन का सवाल है। लेकिन हम यूनियन वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले, हम आपको एक नया यानी कि एक आसान तरीका बताएंगे, आसान। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है प्लस, यूनियन का मतलब प्लस। और आप बोलेंगे सर इसमें इंटरसेक्शन होता है क्या, जी सर इसमें इंटरसेक्शन भी होता है, इंटरसेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन की जगह मैं मल्टीप्लाई इस्तेमाल करने वाला हूँ, अगले आने वाले दिनों में जो सवाल आएंगे उसमें मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे, जो बॉल्स वाले सवाल होंगे हमारे, कार्ड्स वाले सवाल होंगे, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर देखें बेटा और लिखा ना, पहले का निशान लगाना है। अब देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं 9 और 10, 9 और 10, तो पहले तो इसका तरीका देखें लिखते कैसे हैं इसको। लेट ए बराबर सम ऑफ डॉट इज 9 और 10, देखिए सवाल लिख दिया मैंने, ए के बराबर ले लिया। अब मैं इसमें एन ए नहीं मालूम करूँगा, इसमें डायरेक्ट पी ए मालूम करेंगे, ठीक है ना। बाकी तमाम सवालों में मैंने हर सवाल में पहले एन ए मालूम किया, देखिए पीछे की तरफ देखिए मैंने बोल्ड कर दिया, एन ए पहले करते हैं फिर पी ए बाद में करते हैं, हर सवाल में यही था, पहले एन ए मालूम करते हैं कि ब्रैकेट्स की तादाद और फिर पी ए बाद में मालूम करते हैं, ये होता ना। इसमें डायरेक्ट करेंगे पी ए डायरेक्ट, ठीक है, पी ए डायरेक्ट मालूम करेंगे, पहले 9 का देख लेते हैं और फिर 10 का देख लेंगे, तो बीच में डाल देंगे इसकी जगह प्लस का निशान देंगे, ये डला हुआ है सामने आपके। अब देखते हैं 9 का और 10 का अलग अलग ऊपर डायग्राम में जाकर, दोनों का मजमूआ या तो 9 या फिर 10 आना चाहिए। देखें भाई ये सामने आ गया, दोनों को जमा करें भाई, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 5 4 कितने होते हैं, 4 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं, कितने हो गए, 4 ब्रैकेट होगा ना। फिर देखिए 1 और एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4 ब्रैकेट हो गए भाई, ठीक है ना। आगे पक्की बात, चले अब 10 का भी देख लेते हैं, 10 का भी देख लें। 6 और 4 कितने होते हैं सर, 6 और 4 10 होते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 4 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं। और कोई है, दोनों को सम करूँ तो 10 आ जाए, देखो ऊपर वाला आखिरी वाला 3 और 6 9 ही बन पा रहा है मेरे पास, तो 3 इसके हो गए, समझ गए, 4 पीछे वाले के 9 के
और 10 वाले के 3 ब्रैकेट। लो बस फटाफट उतार के लिख देना, देर क्यों करते हैं आप लोग। ये लिखें, यहाँ पर 4 लिखें, 4/36 प्लस 3/36। अब ले ले एलसीएम, अब ले ले एलसीएम। 36 दोनों सेम है ना, एक जैसे, एक मरतबा लेते हैं। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 1 4 दा 4, ठीक है। और फिर 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 3 दा 3, 4 और 3 कितने हो गए सर, ये 7 हो गए, 7/36 जवाब आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने सारे के सारे तकरीबन सारे ही सवाल कर डाले हैं। तो एक दो मैं चीज़ें और बता दूं आपको, ज़रा कुछ यहाँ पर आगे आई ही हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर आप आराम से डायग्राम की मदद से देख के कर लीजिएगा। चलिए ये वाला जो सवाल है ये देखें, ये नवे सवाल पे एक नज़र डाल देना, ठीक है। नवे सवाल पे नज़र डालते हैं। सम ऑफ डॉट इज डिवाइजेबल बाय 6। आपका जो मजमुआ है ना सम, वो 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड हो जाए वो। चले भाई देखते हैं भाई किधर को गया, देखते हैं कैसे होगा 6 से डिवाइड। दोनों को जमा करें, 6 से डिवाइड करें। बेटा ये 6 और 6 कितना होता है, 6 और 6 12, 6 के टेबल में आता है 12, जी आता है 6 2 12 आता है सर, है ना। एक हो गया, 6 के टेबल से डिवाइड करना है आपने। अच्छा जी, इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाए, 5 और कितने होते हैं सर, 6 होते हैं। 6 के टेबल में आता है 6, जी आता है 6 1 6, 2 हो गए। अच्छा 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 के टेबल में आता है ना, 3 हो गए। और 3 और 3 कितने 6 होते हैं, 6 के टेबल में आता है, कितने हो गए 4 हो गए, 4। और कौन सा ले भाई, ये आ गया 2 4, ये भी 6 के टेबल में आता है, दोनों को जमा करें तो। और एक और 5 6, ये भी आता है 6 के टेबल में, आता नहीं आता 5 और 6 को जमा कर, हर ब्रैकेट में एक एक आ रहा है, तो इसका मतलब 6 ब्रैकेट्स होगा ना हमारे। लो भाई, तो आप क्या करेंगे, NA की जगह पर 6 लिखेंगे और PA बराबर हो जाएगा 6/36, 1/6 इसका आंसर है। किताब में आप मिला लीजिएगा, मेरे साथ ये किताबें मैंने नीचे लिख दी हैं, ठीक है। 1/36, ठीक। ये आगे देखें, मेरे ख्याल से कौन सा था, 9वां सवाल था 8वां था, ये आगे 9वां सवाल 1/6 आगे देखें, ठीक है। 1/6 ये आपके सामने 9वें सवाल का जवाब हाजिर है, जबानी, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद इसका पार्ट 2 भी था ना 9वें सवाल का। सम ऑफ डॉट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दोनों को मजमुआ एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का मजमुआ एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि मैं तरीका ये इसकी वजह मैं इसमें देख के डायग्राम में बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, यहाँ से उल्टी तरफ से चलते हैं। 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 किसका स्क्वायर है सर 3 का, 3 3 9, 1 हो गया। 5 4 9, 3 का स्क्वायर 2 हो गए। 4 5 9, 3 का स्क्वायर 3 हो गए। और 3 6 9, 3 का स्क्वायर 4 हो गए। और 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर होता है तो ये 5 हो गए। इस तरह करना है। और 2 और 2 4, ले एक और आ गया, 2 दूनी 4, ये भी हो गया। और 1 और 3 4 आ गए ना। तो आप इन सबको गिन लीजिएगा, ये ऊपर ले दीजिएगा और नीचे 36 से डिवाइड कर दीजिएगा। सही है। तो बेटा मैंने आपको ज़्यादा से सवाल लगा दिए, आपको समझा दिया, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका काम है प्रैक्टिस करना, मैंने तो आपको मेहनत करा दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नया सवाल लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।